Uh, as we know that 64 districts are still more than 5% positivity. Now, the state level control and state level preventive measures have been taken by various states, and we have seen some decreasing infections in states like Kerala. Other states are also in the path of averting future surge. However, we know that the festivals are in the anvil, and sudden increase in population density creates a very conducive environment for viral spread. We have to remember that. If there is sudden increase in population density anywhere, the virus finds it very useful to propagate very well. So the call of the hour, therefore, is only 4 things I will mention. One is vaccine acceptance. Number 2, maintenance of COVID-appropriate behavior. Number 3, responsible travel if necessary. And the last is responsible festivity. Thank you. Thank you very much. ओवरऑल सिचुएशन में स्टेबलाइजेशन हुआ है. केरल में भी नंबर ऑफ केसेस में गिरावट आई है. मिज़ोरम एक स्टेट ऑफ कंसर्न है. उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी सिचुएशन अब ठीक हो जाएगी और वहाँ टीकाकरण भी तेज़ गति से चले और पेंडेमिक रिस्पांस और कंटेनमेंट भी इफ़ेक्टिव हो, ये हम अपेक्षा करते हैं. इसके साथ साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एक्सेलरेशन आपके समक्ष है और उपलब्धता बढ़ते बढ़ते ये एक्सेलरेशन और आगे बढ़ेगा. लेकिन आने वाले 2.5-3 महीने में हमें ये कॉशन रखना पड़ेगा कि कोई अपसर्ज नहीं आए. अपसर्ज अगर कहीं अर्ली दिखाई देती है तो वो दब जाए. जब कई लोग एस्टिमेट करते हैं कि वल्नरेबिलिटी इस देश की कब बढ़ जाएगी, किन महीनों में बढ़ जाएगी, तो वो अक्टूबर और नवंबर के महीनों में इशारा करते हैं. ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसकी पब्लिक डोमेन में भी है. तो जब सोचते हैं कि इस साल में अगर हमें फ़िक्र करनी है ज़्यादा, तो वो कौन से महीने होंगे, तो फिर अक्टूबर और नवंबर की बात करी जाती है. तो वही पीरियड वो भी है जबकि फेस्टिविटीज़ हैं, मौसम अच्छा होता है. वही पीरियड है जब नॉर्मल के सिचुएशन में फ्लू भी बढ़ता है. तो हम आने वाले इन महीनों में, आने वाले इन हफ्तों में, आने वाले इस क्वार्टर में सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पीरियड में हमें बहुत केयरफुल रहना है. और जो अभी गेन दिखाई दिया है, स्टेबलाइज हुई है, अब 30 पे नंबर हम देख रहे हैं, 26,000 भी हुआ, वो 45-42 वाली बात थोड़ी सी स्टेबल हो रही है. केरल में भी स्टेबलाइजेशन हुआ है, तो हमें अच्छा लग रहा है सबको. लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कि इस साल में इन महीनों में हमें और केयरफुल रहना है. और कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेस्टिवल्स हम हर बार ही आपके सामने कह रहे हैं. तो रिक्वेस्ट होगी कि एक तरफ अपना बिहेवियर कंप्लायंस विद कोविड अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस हो, भीड़ नहीं बनाएं, मास गैदरिंग नहीं करें, बड़ी सेलिब्रेशंस नहीं करें, घर में सेलिब्रेशन करें. लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट की तरफ से कि हर राज्य में, हर स्टेट में, हर म्यूनसिपैलिटी में, हर ज़िले में तैयारी भी होनी चाहिए कि अगर केसेस बढ़ें तो हम उनको होम केयर कैसी अच्छी तरह से दे सकें. हम सीख गए हैं कि होम में जो रहते हैं उनको किस तरह से प्रोटोकॉल बेस्ड मैनेजमेंट की जाए, सपोर्ट किया जाए, मॉनिटर किया जाए, मोबिलाइज़ किया जाए. इसके साथ साथ अस्पतालों में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अस्पतालों की तैयारी, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो, ऑक्सीजन की बात आपने आज सुनी और ये परकोलेट हो रही है नीचे सारे देश में. तो उस तैयारी को भी आज हम
एम्फेसाइज करना चाहेंगे। उस तैयारी में एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, उन सबका तो रोल है ही, और वो हम अपनी चैनल्स के द्वारा पूरे ज़ोर शोर से उनकी तरफ, उनकी रिक्वेस्ट, उनकी हैंड होल्डिंग, उनकी गाइडेंस, रिसोर्स बिल्डिंग, रिसोर्स ट्रांसफ़र, वो सब हो रहा है। लेकिन समाज को भी उस तैयारी में योगदान जो देना है, अलर्ट रहना है और साथ जुड़ के ये काम करना है, इसको आज हम एम्फेसाइज करना चाहेंगे। Let us push the vaccination program. That is our real shield going into future. We have done well. Adult population, 62% is now protected by single dose. 20% adult population, eligible population, protected by 2 doses. This must accelerate. जिनको एक भी डोज नहीं मिली वो पहली डोज लें, जिनकी सेकेंड डोज ड्यू है वो सेकेंड डोज लें और आगे बढ़िए। इसके साथ साथ इस पीरियड में हमें लापरवाही नहीं करनी है, और इसके साथ साथ हमें अपनी तैयारी इन टर्म्स ऑफ मेडिकल प्रिपेयर्डनेस, एम्बुलेंस प्रिपेयर्डनेस, होम केयर प्रिपेयर्डनेस, कमोडिटीज़ की जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है, उस सब की भी तैयारी हमें कुल मिला के हम सबको तैयार रखना है। धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, नंबर 10। So there's a study that's been published by the ICMR Regional Medical Center on reduction in antibodies after vaccination from both Covaxin and Covishield, which are the vaccines being used in India. So where does this lead to the question on booster doses? And the study says that perhaps Covaxin's antibodies reduces after 2 months and Covishield after 4 months. So, sir, what is your view on booster doses after this study? I'll take it. We need to remember one thing very clearly, that booster doses is not a central theme at the moment in the scientific discussion as well as in the public health. Getting a full vaccination of 2 doses remains the major priority. Antibody levels, several agencies have recommended that antibody levels should not be measured, because you can have antibody, you can have cellular immunity, you can have antibody immunity, you can have mucosal immunity, and that persists. So therefore, these are piecemeal studies. Several of them are available from different parts of the world. But the important understanding is that full vaccination of both doses is absolutely essential, and there should be no breakage in that thinking. Number 16. Sir, of these 75 crore doses that have been administered, what number has been administered in the private sector, and have they exhausted their quota? There is no earmarked quota for the private sector. There is an indicative percentage of what government would procure and what would be available for private sector to procure. This in effect means that if the private sector is unable to either procure or utilize the earmarked percentage, so whatever is the shortfall would also be procured by the government, because at the end of the day, whatever is produced in the country must be utilized. So that is as far as the second part of your question goes. How much has been administered in private sector, how much has been administered in public sector, we will definitely share with you, and we will give you exact figures state-wise next time we interact with you. 56. सर, कोविड की तैयारियों का आपने जिक्र किया, इसके अलावा बुखार के प्रकोप में देश के बहुत ज़्यादा हिस्से हैं, तो उसको लेकर क्या तैयारी है, जो एक अलग अलग देश के हिस्सों में जो बुखार का प्रकोप है और लोगों की जान जा रही है? ये हालांकि मुख्य मुद्दा इस वार्ता का कोविड और कोविड से संबंधित पब्लिक रिस्पांस था, लेकिन क्योंकि आपने ये प्रश्न किया है तो मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। पहला तथ्य तो ये कि जब भी बरसात रुकती है मॉनसून के मौसम में,
और पानी खड़ा हो जाता है तो उस ठहरे हुए क्लियर वाटर में एडीज़ मच्छर पनपते हैं जो डेंगू के आउटब्रेक्स के लिए जवाबदेह होते हैं। हर साल हर राज्य में इस मौसम में सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई की जाती है, यानी ऐसी जगह जहां पानी जमा होता है उसको समाप्त करने की कार्रवाई की जाती है। भारत सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों को इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं कि उन्हें क्या क्या कार्रवाई करनी है। साथ ही राज्यों में सेंटिनल साइट्स भी होती हैं जो अस्पतालों में होती हैं, जहां जब लोग डेंगू से पीड़ित होते हैं तो उनके सैंपल्स की जांच होती है और वो रिजल्ट्स नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में है उसके साथ शेयर किए जाते हैं और वही रिजल्ट्स एनसीडीसी के साथ शेयर किए जाते हैं। और साथ ही इसका जो ट्रीटमेंट है ये सिम्प्टोमिक ट्रीटमेंट होता है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है जैसा आप जानते हैं, तो वो किया जाता है। जिन केसेस में मरीज़ का प्लेटलेट काउंट बहुत नीचे चला जाता है 25,000 या 20,000 से नीचे, वहाँ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की कार्रवाई भी की जाती है। इन सब के एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं, एसओपी हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जून और अगस्त माह में सभी राज्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। वर्तमान में जो डेंगू आउटब्रेक की समाचार प्राप्त हुए हैं वो दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से और गुजरात से और आसाम से भी प्राप्त हुए हैं। यूपी में भारत सरकार ने अपनी एक टीम भेजी थी, यूपी सरकार ने भी अपनी टीम भेजी है और सभी राज्यों में जो कार्रवाइयाँ मैंने आपको बताई उन पर काम चल रहा है। सर, वुड यू वांट टू ऐड समथिंग टू डेंगू आउटब्रेक्स? एंड यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो परिवार का है, फैमिली का है, कि अपने आसपास पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए और इनके इस पीरियड में डेंगू के अलावा और भी फीवर हैं जो सीरियस फॉर्म ले सकते हैं, एनकेफेलाइटिस का फॉर्म ले सकते हैं, वो भी आते हैं, मलेरिया भी आता है। तो इस पीरियड में हम हमेशा ही इन बीमारियों से बचने के लिए पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। वो कार्यक्रम भी स्टेट्स में और भारत सरकार की मदद से उन कामों की तरफ भी नज़र है और पब्लिक अवेयरनेस आप भी मदद करिए इसमें क्रिएट करने की कि आसपास पानी फूलदान में वैसे खड़ा पानी चाहे फ्रेश है चाहे ख़राब वाला है, ख़राब वाले में मलेरिया वाला पनपता है वेक्टर। तो इन सब से हमने बचना है और बहुत केयरफुल रहना है इस पीरियड में, ये इम्पॉर्टेंट बात है। कोविड भी संभालना है और इन बीमारियों को भी बचाना है हमने अपने आप सबको। Number 70. There was a New York Times report recently on ICMR suppressing research for political reasons. Could I have Dr. Bhargav's comments on that? Can I first make a preliminary comment and then Dr. Bhargav can supplement me? You see, we greatly value journalistic and editorial freedom. At the same time, we must realize that all of us in the union government, that is Ministry of Health, ICMR, NITI, associated ministries in the government, as well as in the state governments, are fully immersed in fighting a pandemic. And all our energies and time is devoted to that. We cannot afford to be diverted by things that can be addressed at a later date, which are not priority from the public health point of view. Thank you. I would just add that this is a provocative, attention-seeking article. This is published at a time when India is doing good. Our vaccination is excellent and it is diverting the attention. All the issues raised are dead ones, which probably do not merit any attention. We actually condemn this kind of a distorted
reporting out of context. This is not desirable, and this should not happen, as Secretary Saab has said. 29. सर मैं रविकांत हूँ एबीपी न्यूज़ से। सर कल कोई वैक्सीनेशन को लेकर के कोई अभियान चलने वाला है कि 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा? हम तो 16 जनवरी से अभियान चला रहे हैं देश में। आप सब अवगत हैं, आप उस अभियान का अंग हैं। इस देश की जो पूरी जनसंख्या है वो 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान का अभिन्न अंग है। उसी अभियान के तहत या तो आपने टीका लगवाया होगा या आपके जानने वालों ने वैक्सीनेटर के रूप में टीका दिया होगा, और जब तक हम पूरे देश की वयस्क जनसंख्या को टीका नहीं लगा देते हैं तब तक ये अभियान जारी रहेगा। 58. सर बच्चों की वैक्सीन को लेकर बताया जा रहा है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में आने की संभावना है, बच्चों को जो लगने वाली वैक्सीन है। क्या उसमें भारत बायोटेक की भी वैक्सीन का कंसीडर हो रहा है या सिर्फ कैडला की वैक्सीन जो है सिर्फ उसी की बात चल रही है अभी? ये जो एक पॉसिबिलिटी आती है कि आने वाले किसी भी आउटब्रेक में बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, इसके ऊपर साइंटिफिक तरीके से, प्रोग्रामेटिक तरीके से, तैयारी के तरीके से पूरी तरह से सजग हैं, और फ्रॉम टाइम टू टाइम इंटरवीन करके हमने आपसे इंफॉर्मेशन भी शेयर की है। जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है उसका जवाब यही है कि जो भी वैक्सीन हमारे रेगुलेटर के द्वारा बच्चों में उपयोगी, इफ़ेक्टिव और सेफ पाया जाएगा, सुरक्षित पाया जाएगा, वो जब भी बच्चों में वैक्सीन लगाने का फैसला होता है बेस्ड ऑन एविडेंस, डेटा, इंफॉर्मेशन, उस टाइम पे उसको अपनाया जाएगा। उस टाइम पे जो चॉइसेस अवेलेबल होंगी उनको एक्सरसाइज किया जाएगा। 55. सर देश भर में कितने पीएसए प्लांट लगाए जाने हैं और अब तक कितने लग चुके हैं? ऑक्सीजन के वो तो अभी आपको बताया। हमने आपको बताया कि भारत सरकार के संसाधनों से कितने लग रहे हैं, राज्य सरकार के संसाधनों से कितने लग रहे हैं, अन्य संसाधनों से कितने लग रहे हैं, उनमें से कितने पूर्ण हो गए हैं और कितने अभी अपूर्ण हैं, जो कि विभिन्न स्तर पर हैं पूर्णता के। तो ये जानकारी जैसे जैसे, क्योंकि इट्स अ डायनेमिक सिचुएशन, इट इज़ इवॉल्विंग, एवरी डे न्यू प्लांट्स आर गेटिंग कमीशन्ड, हम ये आपसे शेयर करते रहेंगे। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, जैसे कि हमने दर्शाया, 3631 पीएसए प्लांट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के और अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से आएंगे, और जो मैं ऐड करना चाहूँगा उसमें कि उनमें जो क्षमता होगी बनने के बाद में 4571 मेट्रिक टन पर डे की क्षमता होगी। तो हमारे जो ऑक्सीजन की मोबिलाइजेशन है, कैपेसिटी को बढ़ाने में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट भूमिका होगी, और इसमें से जैसा बताया गया है 1595 कमीशन हो गए हैं, और उसके द्वारा 2088 मेट्रिक टन, लगभग 2100 मेट्रिक टन की कैपेसिटी ऑलरेडी लोड हो गई है अपने देश में। 81. Sir, you have said that any death after 30 days of testing positive is a COVID death. How do we implement it on ground? How will you implement it on ground? There are people who have died in home isolation, and also, sir, there are people who were comorbid, and there were instances where their deaths were not included in COVID deaths. How do we implement on ground? Any plans, sir? The death reporting is something that has always been guided by the joint guidelines issued by ICMR and the Union Ministry of Health and Family Welfare since last year and a half. तो जो आप उल्लेख कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो। पिछले 1.5 वर्षों से हम लगातार राज्यों को और संघ शासित क्षेत्रों को परामर्श देते रहे हैं कि कोविड की डेथ किस प्रकार से रिपोर्ट की जानी है। जो परामर्श हम देते हैं वो WHO के गाइडेंस और अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट अनुभवों पर आधारित होता है। अब आपके प्रश्न पर आता हूँ, उसमें हमने ये बताया है 30 दिन की अवधि का जस्टिफिकेशन क्या है और इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
हमने ये भी बताया है कि अगर किसी को कोई ग्रीवेंस हो, कोई शिकायत हो, तो उसका रिड्रेसल कैसे किया जाएगा। ये जो गाइडलाइंस हैं ये राज्यों के साथ 3 या 4 अगस्त या सितंबर कब, अगस्त, सितंबर, 3 या 4 सितंबर को शेयर की गई थी। ये हमारे वेबसाइट पे भी उपलब्ध है।